उसोगी पार्ट 0 में आपका स्वागत है। ये एक स्पेशल पार्ट है जो कि मैंने उसोगी के कैरेक्टर्स, रूल्स और वर्ल्ड बिल्डिंग समझने के लिए बनाया है, जिसके लिए मैंने पोल भी किया था। तो हियर इज द वीडियो। लेकिन ये वीडियो बनाने की ज़रूरत क्या है? वेल, उसोगी इज़ अ वेरी लेयर्ड स्टोरी विथ अ लॉट ऑफ फोरशैडोइंग। इसमें कई सारे ऐसे इवेंट्स और डायलॉग्स बीच बीच में आते हैं जिसे आप फर्स्ट टाइम में समझ नहीं पाएंगे और आपको लग सकता है ये बस स्टोरी खींचने के लिए है या फिर ये कोई सर्टेन कैरेक्टर का बस एक नॉर्मल सा ट्रेट है। But these things play a very important role in the bigger story. So to make your experience of enjoying this series even better, I have decided to create a video where I will explain all the important things जो आपको स्टोरी को और बेहतर से समझने और आगे आने वाली important चीज़ों को नोटिस करने में मदद करेगी। But don't worry, I will not include anything जो कि आपकी watching experience को खराब करे। So get ready क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं how Baku makes his plan and set his plans in motion. What are these referees in Kakeru and what is the importance of their numbers? Why is Baku physically weak and has such less stamina? And what is the importance of Kaji in the whole story? तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। How does Baku makes his plan and manipulate people? हर गेम में जब लोग रूल्स को समझने में लगे होते हैं, बाकू सोचता है कि वो इन रूल्स का फायदा कैसे उठाए या फिर उनको बॉर्डर लाइन तोड़ गेम अपने हिसाब से कैसे खेला जा सकता है। वो कई स्टेप आगे सोचता है और सामने वाले के एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज और हर छोटी चीज़ नोटिस करता है। उसके लिए हर इंसान एक ओपन बुक जैसा है। बाकू कभी कभी जानबूझकर गलती भी करता है या वीक दिखता है ताकि सामने वाला कॉन्फिडेंट हो जाए और उसी मोमेंट पर बाकू अपना असली मूव खेलता है। वो सामने वाले के दिमाग में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन प्लांट करता है जिससे उसके अपोनेंट्स सिर्फ वही प्रॉब्लम्स देखते हैं जो उनके सामने है, बजाय कि वो बाकू का असली प्लान देख सकें। और वो उन लोगों को टारगेट करता है या फिर ऐसे इन्फॉर्मेशन डाल कि दूसरे लोग वही करते हैं जो वो चाहता है। ये चीज़ तुम्हें उसोगी पार्ट 7 या 8 में पता चलेगी जब हम बाकू के पास्ट को कवर करेंगे। वैसे एक फन फैक्ट है, जब भी सब कुछ बाकू के प्लान के हिसाब से चल रहा होता है, बाकू एक कैरामेल खाता है। तुमने पिछले पार्ट्स में भी ये नोटिस किया होगा। तो अगला सवाल है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रेफरीज इन काकेरू एंड व्हाट देयर नंबर्स रिप्रेजेंट? सो काकेरू एक ऑर्गेनाइजेशन है उसोगी वर्ल्ड में जो कि एंशिएंट टाइम से प्रेजेंट है और ये अपने मेंबर्स के गेम को देखते और मैनेज करते हैं। लेकिन गैम्बलिंग के लिए रेफरी की क्या जरूरत है? वेल, मान लो तुम किसी के साथ कोई गेम खेलते हो और तुम्हारे गेम जीतने के बाद सामने वाला बंदा तुम्हारा प्राइज देने से तुम्हें मना कर देता है, तो ये काकेरू की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस प्राइज को तुम्हें दे। एज आई मेंशन्ड इन द प्रीवियस वीडियो, ये प्राइज कुछ भी हो सकता है किसी पर्सन की लाइफ में। प्राइज कलेक्शन के साथ साथ रेफरीज की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्लेयर्स गेम के प्री डिफाइंड रूल्स को कम्प्लीटली फॉलो करें। काकेरू में टोटल 100 रेफरीज है फ्रॉम नंबर 0 to 99 और ये सभी रेफरीज को तुम जॉन विक की तरह समझ सकते हो। ऑल ऑफ देम हैज यूनिक पर्सनालिटीज एंड मेथड्स, बट वन थिंग इज कॉमन, दे ऑल आर स्ट्रॉन्ग। बट अब क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ नंबर्स ऑन दीज रेफरीज? इन रेफरीज का नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले कुछ समय से इनकी इंपॉर्टेंस खत्म हो चुकी थी, लेकिन पार्ट 3 में कुछ ऐसा होगा कि इनकी इंपॉर्टेंस दोबारा आ जाएगी। रेफरी के नंबर की इंपॉर्टेंस एक और चीज में आती है। If you have referee 0 as your exclusive referee, you will gain the rights to play surpassing the leader. Yes, अगर तुमने पिछला पार्ट देखा है तो तुम्हें पता होगा बाकू has already played surpassing the leader once. तो yes, बाकू once had a referee 0 as his exclusive referee. And let me tell you, ये referee is one of the strongest character of उसोगी, जो कि पार्ट 3 में भी आएगा। लेकिन अब सवाल है, how does the referee reach number 0? Simple, defeat the previous referee number 0. यस, जैसा कि मैंने पहले कहा था, रेफरी के नंबर की इंपॉर्टेंस खत्म हुई थी क्योंकि रेफरी आपस में लड़ते थे और इन रेफरी की लड़ाई नॉर्मल नहीं होती। रेफरीज के बीच की बैटल तब तक चलती है जब तक कोई एक रेफरी खत्म ना हो जाए। और पार्ट 3 में हम देखेंगे उसोगी मांगा की पहली और बैटल बिटवीन द रेफरीज। तो अब तक पता ना चला हो तो पार्ट 3 इज गोना बी एपिक। तो अगला सवाल है, व्हाई इज बाकू फिजिकली वीक? ये चीज तुम्हें मांगा के बिल्कुल लास्ट में पता चलेगी, तो अगर तुम इसे स्किप करना चाहते हो तो कर सकते हो, टाइम चैप्टर्स में दिए होंगे, बट आई डोंट थिंक इसे जानने से तुम्हारा एक्सपीरियंस खराब होगा। बाकू इज वीक एंड हैज लेस स्टैमिना बिकॉज ही डजंट हैव हिज हार्ट। ऑल्दो इट इज नॉट क्लियरली शोन, बट ऐसा इम्प्लाई किया गया है कि एक गैम्बल में बाकू लॉस्ट एंड ही हैड टू गो विद द प्रोसीजर ऑफ हार्ट ट्रांसप्लांट। सो बाकू डजंट हैव हिज ओन हार्ट, या तुम कह सकते हो कि ही हैज सम काइंड ऑफ हार्ट डिजीज और इसीलिए वो फिजिकली वीक है और उसका स्टैमिना काफी कम है। तो अगला सवाल है, हाउ काजी ट्रूली फील्स एंड व्हाट हिज कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स इन द स्टोरी? काजी, जैसा कि तुमने पहले 2 पार्ट्स में देखा होगा, रिप्रेजेंट्स व्हाट अ नॉर्मल पर्सन हु इज नॉट वेरी इंटेलिजेंट सर्वाइव्स इन द उसोगी वर्ल्ड। काजी बाकू से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है एंड ही वांट्स टू बी लाइक बाकू। थ्रू आउट द उसोगी स्टोरी हम लोग काजी के कैरेक्टर डेवलपमेंट देखते हैं। द ओनली थिंग विच हैज अ बेटर कैरेक्टर डेवलपमेंट देन काजी हिमसेल्फ इज प्रोबेबली हिज जॉ लाइन।
एंड बाय द एंड ऑफ द स्टोरी देयर विल बी सिचुएशंस जहां काजी बाकू से गेम के रूल्स को समझ जाता है, एंड दैट टू विदाउट लूजिंग हिज ह्यूमैनिटी। और इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। इस वीडियो में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो कि मैं ऐड करना चाहता था, बट आई थिंक वैसा करने का अभी सही समय नहीं है। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि हमने सीरीज के वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर के बारे में कवर ही नहीं किए हैं, जो कि है इस सीरीज का मेन एंटागनिस्ट किरुमा सुइची। बट उसके बारे में हम इस वीडियो के किसी और पार्ट में बात करेंगे। वैसे किरुमा सुइची पार्ट 3 में भी आएगा, तो उसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट कर देना पार्ट 3। और अगर उसुगी से रिलेटेड तुम्हारे कोई और क्वेश्चंस हैं तो तुम मुझे कमेंट्स पे पूछ सकते हो, या फिर तुम मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा अगली बार। जय हिंद।